हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहली बात तो जो डीएफ हमारी हैं या डीएम हैं, तो उन सभी की बात करूं। आप सभी जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो सभी को फाइनेंशियल ब्लॉकेज बचपन से ही होती है और काफ़ी आप ऐसी कंडीशन में रहते हो कि जहाँ जब जैसे जैसे बड़े होते हो आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि हम खुद पे डिपेंडेंट हों, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने लिए खुद कुछ कर सकें या हम कुछ ऐसा सोल पर्पज कर सके जिससे लोगों की हेल्प कर सके। ये थिंकिंग मुझे लगता है सभी टीएफ है या सभी चूचन बन के लिए आता ही होगा, चाहे वो किसी भी मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे किसी भी रिलेम पे हो। कोई स्टार सीड हो सकता है, कोई आपका अर्थ एंजल हो सकता है, कोई किसी भी मतलब जो उनमें हो सकता है। आप जो भी अपने आप को समझते हो, चाहे कोई अवतार सेल्फ हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक अर्थ पे आने का एक पर्पस लगता है। उन्हें शुरू से बचपन से ही लगता है कि हमारा अर्थ पे आने का पर्पस है और हमें इसे पूरा करना है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, हम थोड़े बड़े होते जाते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर और ही चलती है। हम किसी के भी ऊपर डिपेंड रहते हैं, भले ही हमारी लाइफ अच्छी हो, उतनी बुरी कंडीशन ना हो, हम अच्छी तरह से खाना सर्वाइव कर पा रहे हों किसी और की बदौलत, चाहे माँ बाप, चाहे अपने शादी जिसकी हो गई पति की बदौलत, या कोई भी किसी भी वजह से कोई भी हेल्प हमें कर रहा है, डिवाइन हमें इतनी खाना पूर्ति कर देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तंगी नहीं होती है। तो भी हम उसमें सर्टिफाई नहीं होते हैं। हमारे अंदर ये एनर्जी आती है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, क्योंकि हमें अपने ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी करना। आपके अंदर एक क्रेविंग होती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। ऐसी ज़िंदगी की चाह हमने नहीं करी थी कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो। उन सोल की बात करूं, अगर जिनके मन में ये इच्छाएं आती हैं तो समझ लीजिए डेफिनेटली आपका सोल पर्पज है। आप सोल पर्पज के लिए ही इस दुनिया में आए हो। अब बात करते हैं कि सोल पर्पज कैसे होगा बिना पैसे के, तो और मिलता कैसे है सोल पर्पज। सोल पर्पज आपको जिसको जिसको मिलने वाला होगा उसके अंदर ये विचार बचपन से ही आते हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस में आता है, धीरे धीरे जब हमारा सोल पर्पज मिलने वाला होता है, हम इस जर्नी में आते हैं, कंप्लीशन में आते हैं, कंप्लीशन नहीं बोलूँगी पर हाँ सेल्फ लव में आते हैं। और हम शुरुआत करते हैं जहाँ सेल्फ लव में आते हैं, अपने कहीं ना कहीं से डिवाइन द्वारा हमें कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड किया जाता है। अब ये वर्क ऐसा होता है कि भले ही आप सर्टिफाई ना हो, आप कहीं छोटे छोटे काम को ऑनलाइन वर्क या किसी ना किसी तरह की आपको वर्क दी जाती है, वो वर्क आप करते हो। आपको वहाँ जितनी आप एफर्ट लगाते हो, जितना मेहनत करते हो, आपको उतनी वहाँ से इनकम नहीं मिलती है। इनकम मतलब आपके जो मेहनत है उसका आउटकम आपको नहीं मिलता है किसी भी तरह से। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, चाहे अपने पढ़ाई में चाहे किसी वर्क में, आपके अंदर एक कमी होती है, आप वहाँ से भी सर्टिफाइड नहीं होते हो। वो कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो पर आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, पर वो आपका लर्निंग फेज होता है। आप एक काम करोगे और दूसरा छोड़ के कुछ पीरियड में आपको डिवाइन द्वारा, हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या डिवाइन प्लानिंग है, तो हमें डिवाइन पहले तैयार करते हैं। क्योंकि हम सभी का जो कार्य क्षेत्र होता है, जिस इन्वायरमेंट पे हम रहते हैं, वो हमें पहले से हम तैयार नहीं होते हैं। और जो डीएफ होती है वो काफ़ी संकुचित दायरे में खुद को रखती है, कम लोगों से बोलना, कम लोगों से मतलब रखना, ज़्यादा खुले इन्वायरमेंट में नहीं रहना। तो इसलिए डिवाइन उन्हें पहले प्रिपेयर करते हैं। आपको जो भी काम दिया जाता है, आगे जिस काम को आप करते हो, जो आपका वर्क होता है, वो आपका लर्निंग फेज चलता है। 1-2 साल ऐसा आपको होगा और वो कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि भले ही यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं इस काम को करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी पर इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आप उस काम को छोड़ते हो, फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर और काम में अगर आपके पास आ रहा है, आप उसमें भी नहीं संतुष्ट हुए हो, और ऐसे आपको 1-2 साल वो फेज़ चलाया जाता है। फिर आपकी डिवाइन टेस्टिंग होती है कि क्या आप सच में तैयार हो। आपको कुछ ऐसा टाइम दिया जाता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आपको एक लीडर की तरह काम करना है।
वहाँ ऐसा एज द लीडर आपको काम करना है, और बिना किसी मतलब के, जहाँ आपका कोई सेल्फ मतलब ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ सेल्फिश होकर काम करें, वहाँ आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप निस्वार्थ भाव से वहाँ कार्य करने लगते हो, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, आप वहाँ चुने जाते हो। जैसे कहते हैं ना, चुने हुए सोल हैं। वहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी, जो भी आपने आज तक सीखा है और जो भी डिवाइन द्वारा आपको, जैसे हम चक्रा जागृति करते हैं, तो चक्रा जागृति के लिए सभी काम नहीं करते, पर हम जब इस जर्नी में होते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपने जैसे जैसे अपने ऊपर मेडिटेशन करेंगे और कार्य करेंगे, वैसे वैसे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमें अपने सारी चक्राओं की क्लींजिंग करनी है, उसे जागृत करना है। तो हम इस फेज में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में हमारे अंदर नई नई एनर्जियाँ डेवलप होती हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे कि चक्रा का आपको पता ही होगा कि हर चक्रा के साथ आपके अंदर एक नई प्रगति आती है, आप एक नए एनर्जी में आते हो, तो आपका वो चलता है, आपके अंदर एक नया ज्ञान उभरता है। उस टाइम पे आप तैयार किए जाते हो, क्योंकि आप फ्यूजन वन हो, तो आप तैयार किए जाते हो, आप अपने आप से वहाँ अपनी कार्य क्षमता को दिखाते हो कि मेरे अंदर इतनी पावर है, जबकि आपको पहले से भी नहीं पता होगा कि हाँ आपके अंदर वो पावर है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर निखरने लगती है। आप अपनी पावर को बिना जाने सुने आप उन चीज़ों को समझने लगते हो, जो गूढ़ क्वेश्चन पहले आपको पता ही नहीं है, उसके आंसर आपने देने लगते हो। कहीं ना कहीं से डिवाइन द्वारा आप तैयार किए जाते हो। जब आप पूरी तरह से तैयार हुए जाते हो तो कुछ ऐसे सोल पार्टनर आपकी लाइफ में लाए जाएंगे, जिसे बोलते हैं कि हमारे सोलमेट। वो आपकी लाइफ में आते हैं और आप उनको आगे बढ़ाते हो, आप उनके कार्य को, आप वहाँ से आपका एक लीडरशिप शुरू होता है। वहाँ आप लीडरशिप करते करते आप उस काम को छोड़ोगे, वो काम भी आपके लायक नहीं होगा। आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि किसी न किसी छोटे सोल पर्पज के लिए आपको किया गया था, और आप पूरे पुराने विचारों का खंडन करते हो। फिर आपको उन सोलमेट द्वारा वो किया जाता है कि आप ये काम करो, और आप कहीं ना कहीं अनचाहे में ही जो डिवाइन प्लानिंग होती है वो काम आप शुरू कर देते हो। कोई ना कोई आपको मार्गदर्शित करता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, आप इसके लायक हो, और आप अपने सोल पर्पज तक पहुंच जाते हो। तो जो सोल पर्पज का, जब हम अपने सोल पर्पज को हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, जैसे जैसे हम चक्र जागृत करते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करने लगती है और हम वैसे वैसे काम करने लगते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से सोल पर्पज करने लगते हो, डिवाइन आपको पूरी तरह से परख लेते हैं कि आप में अनकंडीशनल लव आ गया है, आप स्वार्थी भावना नहीं रह गया है, आप इस सोशल वर्क करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगती है। जैसा कि आपको जैसे जितनी ज़रूरत होगी मनी की, वो आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो सोल पर्पज से मिले और चाहे कहीं से आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। बीच में कुछ टाइम पे फिर मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। जब मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, मैस्कुलाइन का प्रोसेस चलता है और उन्हें मनी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कार्मिक ट्रिगर मिलते हैं। उस टाइम पे बीच में थोड़ी टाइम के लिए आपका ये भी होता है कि वहाँ आपका मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको फिर वो शॉर्टेज महसूस होगी, और फिर नए सिरे से एक नया पैटर्न चलता है। दोनों आत्माओं की क्लींजिंग करी जाती है, दोनों जुड़ालों की, और फिर आप अपने एक नए सोल पर्पज, बड़े पर्पज जिस के लिए हम आए हैं, वो आपका बड़ा पर्पज आपको मिल जाता है। तो अपने सोल पर्पज तक कैसे पहुँचे, सोल पर्पज हमें कैसे मिल सकता है, और हम इस अर्थ पे आके अब मनी अपने अकॉर्डिंग कार्य कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा आपको बता दूं कि वो कार्य आपको पता भी नहीं होगा। डिवाइन प्लानिंग होती, इसलिए आप सब ये मत सोचें कि कोई अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको होता है कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा पढ़ने में मन है, आगे मैं ये कार्य करूँगी, तो वो काम आप कम करो भी लो, मान लो कि आपकी चाहत के अनुसार मिल जाता है तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए डिवाइन द्वारा रोका जाता है। आपके लिए डिवाइन प्लानिंग कुछ अलग ही होती है, आपका सोल पर्पज है, इसलिए डिवाइन आपको उस चीज़ में फेल करते रहते हैं।
आप जो चीज़ चाहोगे पहले वो नहीं होगा, आप बार बार फेलियर का सामना करोगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस उससे जो आप चाहते हो करना उससे कहीं बहुत बड़ा होता है। और डिवाइन आपको अपने तरीके से सोल पर्पस तक आपके पहुंचा ही देते हैं। तो सोल पर्पस के लिए सबसे पहली बात, आपका जो माइंड है वो तैयार होना चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि आप चाहते हो सोल पर्पस करना, आप बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हो पर आप उसमें अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हो। आप डिवाइन की इंट्यूशन, जो आपको डिवाइन गाइडेंस देते हैं, आपके इंट्यूशन के थ्रू उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। इंट्यूशन को कैसे फॉलो करें, ये वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है कि आपकी इंट्यूशन कैसे गाइड करती है। तो उसको भी आप देख लें कि आपकी इंट्यूशन जैसे कि बिना किसी थॉट के, जैसे हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, उस बारे में कोई बात नहीं रही है, अचानक से कोई ऐसा ख्याल हमारे मन में आता है, कुछ प्लानिंग आती है, तो वो इंट्यूशन हमारी होती है। और सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें अगर आप हायर एनर्जी में आ चुके हो। क्योंकि बिना सोल पर्पस करे, बिना अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करे, आपके पर्सन से आपका यूनियन नहीं होगा। तो आप पहले अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्योंकि डीएम डीएफ होता है, एक दो सोल की ऊर्जा होती है जो पूरी तरह से बैलेंस, एक निगेटिव एक पॉजिटिव सेंस को बैलेंस करना होता है। हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है, दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव होती हैं, और दोनों को पूरी तरह से बैलेंस, जहाँ आपको निगेटिव होना वहाँ निगेटिव होइए, जहाँ पॉजिटिव होना वहाँ पॉजिटिव होइए, दोनों थॉट को साथ में लेकर चलना है। तो आप ऐसी अपने अंदर विचार रखें, अपने सोल पर्पस तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। आपका जो भी सोल पर्पस है डिवाइन द्वारा आपको दिया जाता है और आप पहुंच जाओगे स्वतः ही। तो अगर आप बार बार फेल होते हो अपने कार्य में, आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो कार्य आप पहले से करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो डिवाइन नहीं चाहते कि वो काम आप करो। डिवाइन ने आपके लिए कुछ और अचीवमेंट रखी है, कुछ बड़ा कार्य रखा है। तो आप निराश ना हो, आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप ये सोचें कि ये काम मेरे लिए था ही नहीं, और अगर मैं इसमें सर्टिफाई नहीं हूँ तो डिवाइन ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है हमारे लिए। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, गलत ना सोचें, डिवाइन को ब्लेम ना करें। उन्हें हमेशा ये मत सोचिए कि भगवान मेरा काम नहीं करा रहे, क्योंकि भगवान इसलिए नहीं करा रहे, वो काम आपके लिए था ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी में रखें, आप स्वतः ही अपने सोल पर्पस तक पहुँच जाओगे। तो सोल पर्पस तक कैसे पहुँचते हैं, और ये नॉलेज तो आपको मिल ही गई होगी इस वीडियो से। और आपकी मनी ब्लॉकेज कैसे खत्म होती है ये भी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। और जिन जिन सोल को कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ आपके मन में थॉट चल रहा है और आपको आंसर नहीं मिल रहा, अगर कोई नहीं देने वाला होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये भी बताना चाहूँगी कि आप सभी पहले अपने अंदर अनकंडीशनल लव लाइए, आप निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तत्पर होइए, तभी आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, और तभी आपकी मनी ब्लॉकेज भी ख़त्म होती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिनको जिनको मेरे चैनल से हेल्प मिलती है सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मेरा इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते हो। इसी वक्तव्य के साथ वीडियो का समापन